बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखा है, सो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है। देखिए ऐसे हमें क्या करना है, ये जो सारी क्लॉक है उसमें जो टाइम यहाँ पर लिखा गया है वो यहाँ पर शो करना है। यानी कि हमें यहाँ पर मिनट हेड एंड आवर का हेड बनाकर जो भी टाइम हमें दिया गया है वो क्लॉक में हमें शो करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक है, उसके नीचे कौन सा टाइम लिखा है, 3:10। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बजे है और उसमें उसके ऊपर 10 मिनट हुई है, यानी कि 3 आवर 10 मिनट। यानी कि जो मिनट का हेड होगा वो बड़ा होगा और जो आवर का हेड होगा वो छोटा होगा। यानी कि 3:10 लिखा है, यानी कि जो स्मॉल हेड होगा ये रहा वो 3 के और होगा, और जो बिग हेड होगा वो यहाँ पर 2 पर होगा। क्यों 2 पर, 2 पर है, 12 से 2 पर आया, इसका मतलब हुआ 10 मिनट हो गई। तो हम लोग ऐसे इसे शो करेंगे। नेक्स्ट है, उसमें कौन सा टाइम लिखा है, 6:40। यानी कि पहले जो स्मॉल हेड होगा ये हो गया स्मॉल हेड 6 के अराउंड। कैसे करेंगे, ये स्मॉल हेड 6 के अराउंड होगा, वो 6 से थोड़ा सा आगे होगा क्योंकि हाफ आवर से ज़्यादा पास हो गया है, इसीलिए वो 6 और 7 के बीच में होगा। और जो बिग लॉन्ग हेड होगा वो होगा यहाँ पर 8 पर। क्यों, क्योंकि लिखा है 40 मिनट। 5, 10, 15, 20, 25, 5 से 6 तक की 30, 35 एंड ये हो गई 40। तो ये हो गया हमारे जो क्लॉक थी उसमें हमने हेड लगाकर शो कर दिया कि ये हमें कौन सा टाइम बता रही है। बाद में कौन सा टाइम लिखा है, 4:45। यानी कि यहाँ पर हमें 12 लिखा हुआ दिया है, 3 लिखा हुआ दिया है, 6 लिखा हुआ दिया है एंड 9 लिखा हुआ दिया है। हमें 1 to 12 नहीं दिया। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो ऐसे दिए गए हैं उसे 12 के बाद का 1 के बाद का 2 कंसीडर करना होगा, उसके बाद 3 दिया हुआ है और जो फिर से ऐसा आया 3 के बाद का उसे 4 कंसीडर करना होगा। यानी कि हमारा जो स्मॉल हेड होगा वो 4 की ओर होगा। जो हमारा स्मॉल हेड है वो यहाँ पर 4 की ओर होगा और जो बिग हेड होगा वो यहाँ पर 9 पर आएगा। तो ये हो गया 4:45। नेक्स्ट वॉच है, उसमें कौन सा टाइम नीचे लिखा हुआ है, 2:20। 2 यानी कि स्मॉल हेड है वो 2 तक और जो बिग हेड है वो 20 यानी कि 4 पर आएगा। 4 पर आएगा उसका मतलब हुआ 20 मिनट। नेक्स्ट क्या है, 3:15 यानी कि स्मॉल हेड 3 पर और बिग हेड भी 3 पर, यानी कि स्मॉल एंड बिग दोनों भी 3 पर ही आएंगे। नेक्स्ट क्या है, 7:35। इसका मतलब है स्मॉल हेड जो है वो 7-8 के बीच में आएगा और बिग हेड है वो 7 पर एग्जैक्टली आएगा। ये 7 और ये बिग वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पर आएंगे, स्मॉल एंड बिग दोनों ही। तो ये हो गया, हमने जो टाइम बताया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्लॉक में टाइम शो कर दिया। नेक्स्ट क्या है, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आपको स्काई देखना पसंद है? इफ़ यस देन दिस वन शुड बी इंटरेस्टिंग यू, दिस वन शुड इंटरेस्टेड यू। यानी कि क्या आपको स्काई है उसको देखना पसंद है? अगर यस है आपका आंसर तो ये जो एक्सरसाइज है आगे की वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, यानी कि इसमें आपको इंटरेस्ट आने वाला है। फर्स्ट क्या है, एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? यानी कि कौन से टाइम पर आपकी जगह पर, यानी कि आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर कौन से टाइम पर सनराइज यानी कि सुबह जब सन हमें पहले दिखाई देता है उसको बोलते हैं सनराइज।
तो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ कौन से टाइम पर सनराइज होती है? तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अराउंड 6:15 को सनराइज होता है, यानी कि 6:15 को हमें सन दिखाई देता है। इसका मतलब जो स्मॉल हेड है वो 6 पर आएगा और जो बिग हेड है वो 3 पर आएगा। तो ये हो गया 6:15, वो हमने क्लॉक में भी शो कर दिया। नेक्स्ट क्या है? व्हेन डज द सन सेट? सनसेट यानी कि ऐसा टाइम जब सन होता है, यानी कि शाम के टाइम जब हमें सन दिखना बंद हो जाता है उसे बोलते हैं सनसेट, यानी कि सन डाउन होता है तब। तो वैसा टाइम मेरे यहाँ पर 6:30 है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? स्मॉल हेड है वो 6 पर दिखाना होगा और बिग हेड भी 6 पर दिखाना होगा। तो ये हो गया 6:30। यहाँ पर हमें एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि विंटर और समर उन दोनों में सनराइज एंड सनसेट का टाइम डिफरेंट होता है। जो समर होता है, समर में हमें जो सनसेट है वो बहुत ही लेट देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग हमें विंटर में सनसेट पहले दिखने मिलता है। क्यों? क्योंकि जो विंटर होते हैं उसमें नाइट लॉन्ग होती है और डे शॉर्ट होता है। वैसे ही समर में डे लॉन्ग होता है एंड नाइट शॉर्ट होती है। नेक्स्ट क्या है? डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? क्या सनराइज एंड सनसेट एवरी डे एक ही अकॉर्डिंग जो टाइम मैंने बताया वही टाइम पर होता है? तो इसका आंसर आपको देना होगा। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि विंटर और समर में कैसा होता है, तो इसका आंसर आपको अपने आप ही देना होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? लुक एट अ न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? न्यूज़पेपर लेना होगा। न्यूज़पेपर में एवरी डे सनसेट कब होगा और सनराइज कब होगा उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर एवरी मंथ का 1 न्यूज़पेपर लेना होगा और उसमें सनसेट एंड सनराइज का जो टाइम है वो लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा और बाद में आपको कंपैरिजन करके देखनी होगी कि क्या एवरी डे सनसेट एंड सनराइज एक ही टाइम पर होता है या टाइम डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है तो कितना डिफरेंट होता है वो आपको देखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। यहाँ पर हमें फ़ोटो दी गई है। इस फोटो को देखिए आप लोग अच्छे से और बताइए कि ये फ़ोटो जब ली हुई होगी, ये जब फ़ोटो कैप्चर की होगी तब वहाँ पर कौन सा टाइम होगा। तो ये आप लोग गेस करके पहले साइड में लिख दे, बाद में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस, यानी कि ये जो फोटो है वो फोटो पेरिस में, फ्रांस में पेरिस आया हुआ है उसकी है। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। ये जो फोटो जो पेरिस है, जो पेरिस नाम की सिटी है, वहाँ पर सनसेट कितने बजे होता है? 9 PM। 9 PM उसका मतलब क्या हुआ? हमारे रात के 9 बजे, यानी कि जो पेरिस है वहाँ पर सनसेट रात के 9 बजे होते हैं। लेकिन किस टाइम पर? ड्यूरिंग समर, यानी कि जो समर होता है उस टाइम पर वहाँ पर 9 बजे क्या होती है? 9 बजे सनसेट होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। क्या आपको लगता है कि ये फोटो नाइट पर ली होगी? यस, ऑब्वियसली वहाँ पर 9 PM है, उसका मतलब नाइट ही है, लेकिन वहाँ पर सनसेट नहीं हुआ। देन क्या कहा है? बट इन विंटर इट बिकम डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग। लेकिन वहाँ पर क्या होता है? जब विंटर होते हैं तब 4 PM यानी कि शाम के हमारे 4 बजे होते हैं, जब हम लोग टी एंड थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, चाय और नाश्ता करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है?
सनसेट हो जाता है और वहाँ पर डार्क हो जाता है। डार्क यानी कि अंधेरा आ जाता है। लेकिन कौन से टाइम पर? विंटर में। वहाँ पर क्या होता है? विंटर में सनसेट बहुत ही जल्दी हो जाता है एंड समर में सनसेट होने में बहुत ही टाइम लगता है। नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर मिनट का जो हैंड यानी कि मिनट काटा है वो मूव किया, वो कितना मूव किया वो हमें ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पर क्या है? 2 क्लॉक्स के पिक्चर दिए गए हैं, यानी कि जो क्लॉक थी उसमें पहले इतने बजे थे, टाइम पास होने के बाद इतने बजे। तो इन दोनों के बीच में कितनी मिनट या फिर कितने आवर और मिनट हुई वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर ए में जो फर्स्ट क्लॉक है उसमें ये 3 पर है, 3 और 4 के बीच में है यानी कि 3 o'clock एंड ये है 7 पर यानी कि 3:35 टाइम है। वैसे ही यहाँ पर 3 और 4 के बीच में है यानी कि 3 ही है एंड ये कहाँ पर आया? 10 पर यानी कि 35 यहाँ पर थे, 45 एंड ये हुए कितने? 335 से 350 हुए। तो कितने मिनट का डिफरेंट आया यहाँ पर? 15 मिनट। तो जो मिनट हैंड था वो 15 मिनट मूव हुआ। नेक्स्ट क्या है? बी में जो वॉच है उसमें पहले 3:40 का टाइम है और बाद में कितने बजे है? 4 o'clock यानी कि क्या हुआ? 40 से 4 o'clock होने के लिए कितनी टाइम लगी? 20 मिनट। कैसे? 60 मिनट होती है राइट, उसमें ये 40 मिनट है। 40 में अगर +20 करेंगे तो 60 मिनट होगी, यानी कि ये क्लॉक का ये जो मिनट हैंड है वो 20 मिनट मूव हुआ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर वॉच दिखाई दे रही है, उसमें 6:05 मिनट और उसके बाद क्या है? 6:15 से हुई 6:15। तो यहाँ पर कितना टाइम लगा? यानी कि जो मिनट हेड है वो 10 मिनट मूव हुआ। नेक्स्ट क्या है? 7:10 और उसके बाद ये जो मिनट हेड है वो है मिनट हैंड है वो 9 पर है, यानी कि पहले था 7:10 और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर है वो है 7:45 पर, यानी कि जो मिनट हैंड है वो कितने मिनट मूव हुआ? 35 मिनट। वैसे ही आपको आपके घर की वॉच को भी डिफरेंट टाइम पर ऑब्जर्व करके आपको बताना होगा कि आपका जो मिनट हैंड है वो कितना मूव हुआ। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी, यानी कि यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये जो वॉच है उस पर हमें हावर हैंड एंड मिनट हैंड है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करके उन्हें बताना होगा। यहाँ पर क्या है? 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ? 6 बजे है एंड उसके ऊपर 20 मिनट हुई है, यानी कि टाइम क्या है? 6:20। इसका मतलब जो हावर का हेड होगा वो आएगा 6 पर, लेकिन हावर का हेड कैसा होता है? छोटा होता है, वो आ गया यहाँ पर 6 पर। और जो मिनट का हेड होगा वो होगा 4 पर, वो होगा थोड़ा सा पतला। देन क्या है? 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock, यानी कि 8 बजे है और उसके ऊपर 30 मिनट हुई है, यानी कि 8:30 हुआ है। यानी कि जो स्मॉल वाला जो हावर का हेड होगा वो होगा 8 पर एंड 30 मिनट हुई है, उसका मतलब क्या हुआ? जो मिनट हैंड होगा वो होगा 6 पर, तो ये हो गया 8:30। नेक्स्ट क्या है? 10 मिनट आफ्टर 7 o'clock, यानी कि 7 बजे है उसके बाद 10 मिनट हुई है, यानी कि 7:10 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हावर का हैंड होगा वो होगा 7 पर एंड जो मिनट का हैंड होगा वो होगा 2 पर, तो ये हो गया 7:10। नेक्स्ट क्या है? 15 मिनट आफ्टर 5 o'clock, यानी कि 5:15 हुआ है।
5:15 हुआ है। 5 यानी कि जो हावर का हैंड होगा वो होगा 5 पर एंड जो मिनट का हैंड होगा वो होगा 3 पर। तो ये शो करता है कि 5 बजे और उसके ऊपर 15 मिनट हुई है। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, यानी कि यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हमें देने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, यानी कि आपकी स्कूल असेंबली कितना टाइम लेती है। स्कूल असेंबली में क्या होता है, हम लोग प्रे करते हैं, सब लोग इकट्ठा होकर प्रे करते हैं और जो सारे दिन की जो बातें होगी वो स्कूल असेंबली में होगी। वो अराउंड कितनी मिनट लेगी, 15 to 20 मिनट लेती होगी, 15 to 20 मिनट। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, आपकी लंच ब्रेक कितने मिनट की होती है, 15 मिनट्स की। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड, आपके जो गेम का पीरियड होता है वो कितने मिनट का या कितने आवर का होता है, तो वो होता है 30 मिनट का। नेक्स्ट क्या पूछा है, इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड, क्या जो गेम का पीरियड और जो लंच का पीरियड है वो अदर पीरियड से सेम होता है। जो अदर पीरियड होते हैं वो अराउंड 45 मिनट से 1 आवर के होते हैं, लेकिन जो गेम का पीरियड होता है वो 30 मिनट का होता है और जो ब्रेक होती है वो 15 मिनट्स की होती है। यानी कि जो गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक है वो अदर पीरियड से स्मॉल है, यानी कि वो सेम टाइम के नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक सीन वेरी स्मॉल वेरी शॉर्ट आरंट थे। हमें दिखाई दे रहा है कि जो गेम का पीरियड होता है और जो हमारी लंच ब्रेक का पीरियड होता है वो स्मॉल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वैसा एक लड़की पूछ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक, मेक अ गेस एंड देन चेक एट होम, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क। आप लोगों को यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्या करना है, जो भी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है वो एक्टिविटी कितना टाइम लेती है, कितनी मिनट्स आपकी लेती है, वो आपको गेस करना है। बाद में क्या करना होगा, आपके घर पर ऑब्जर्व करना होगा कि एक्चुअली में ये एक्टिविटी कितना टाइम लेती है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फर्स्ट क्या है, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, यानी कि 1 लीटर मिल्क को बॉईल करने में कितना टाइम लगता है वो पहले आपको गेस करना होगा और बाद में ऑब्जर्व करके यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, फिलिंग अ बकेट, यानी कि आपके घर पे जो बाल्टी होती है बाथरूम में, वो बाल्टी 1 बाल्टी कंप्लीट भरने के लिए यानी कि कंप्लीट वाटर से फिल करने के लिए उसमें कितना टाइम लगता है वो पहले आपको गेस करके लिखना होगा और बाद में एक्चुअल टाइम वॉच में नोट डाउन करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, स्वीपिंग योर रूम, यानी कि आपके रूम है उसमें झाड़ू मारने में कितना टाइम लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। पहले गेस करके लिखना होगा एंड देन एक्चुअल टाइम नोट डाउन करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी टाइम, इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम कैन यू, यहाँ पर एक्टिविटी है उसमें पूछा गया है कि 1 मिनट में ये जो सारे हैं वो आप कितने कर सकते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करके देखना होगा और यहाँ पर जो भी आंसर आए वो लिखना होगा। फर्स्ट क्या है, स्नैप योर फिंगर, यानी कि चुटकी बजाना। यहाँ पर क्या करना होगा, 1 मिनट में आप लोग कितनी चुटकी बजा सकते हैं वो आपको काउंट करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। बाद में क्या है, स्कीप और रोप, यानी कि जो दौड़े कूदते हैं हम लोग, जो रोप है उसको स्कीप करते हैं, वो आप लोग 1 मिनट में कितनी बार रोप को स्कीप करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। बाद में क्या है, जंप अप एंड डाउन, यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोग 1 मिनट में कितने जंप अप डाउन करते हैं वो लिखना होगा। बाद में क्या करना होगा कि आप लोग
कितनी बार आपके जो लेफ्ट लेग राइट लेग ऐसे कितनी बार अल्टर चेंज भूल के एक भी मिस्टेक किए बिना कर सकते हो, वो आपको लिखना होगा। वैसे ही दूसरी जो भी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो वो 1 मिनट में कितनी कर सकते हो वो ऑब्जर्व करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, राइट मोर सच फन एक्टिविटी इन दिस कॉलम, यानी कि यहाँ पर हमने जैसी आगे एक्टिविटी की वैसे ही दूसरी फन वाली एक्टिविटी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। बाद में क्या है, हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू, यहाँ पर एक दूसरा चैलेंज आप लोगों के लिए है कि आप लोग वो कितना टाइम कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, स्पीक नॉन स्टॉप, यानी कि आप लोग रुके बिना नॉन स्टॉप कितना बोल सकते हो, कितने मिनट तक बोल सकते हो, कितने आवर तक बोल सकते हो, वो यहाँ पर लिखना होगा और वो टाइम यहाँ पर नोट करना होगा। लेकिन यहाँ पर कैसा बोलना है, नॉन स्टॉप बोलना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंड ऑन 1 लेग, यानी कि क्या करना होगा, आपको 1 लेग पर खड़ा रहना होगा और देखना होगा कि आप लोग कितने टाइम पर ओनली 1 लेग पर खड़े रह सकते हैं और वो यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, सिंग आ विदाउट अ ब्रेक, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसा आप लोग कितने टाइम तक गा सकते हो बिल्कुल भी रुके बिना, विदाउट अ ब्रेक, यानी कि बिल्कुल भी रुके बिना आप ऐसे कितने टाइम तक सिंग कर सकते हो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये सब कुछ आपको अपने आप आपके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि आप लोग कितने टाइम में ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट करते हो। फर्स्ट क्या है, रन अ 50 मीटर रेस, यानी कि 50 मीटर आपको अगर दौड़ने के लिए बोला जाए तो आप लोग वो कितनी टाइम में कंप्लीट करते हो वो यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जो पेबल्स यानी कि पत्थर होते हैं वो आपको ग्राउंड में से ढूंढने हैं। कितने कलेक्ट करने हैं, 50। तो आप लोग 50 पेबल ग्राउंड में से कितने टाइम में कलेक्ट करते हो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, काउंट 1 to 100, आप लोग 1 to 100 काउंट करने में कितना टाइम लेते हो वो यहाँ पर लिखना होगा। बाद में क्या करना होगा, सारे फ्रेंड्स के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन करनी होगी और देखना होगा कि कौन किस में अच्छा है, यानी कि कौन सबसे कम टाइम में रन कर सकता है 50 मीटर। बाद में देखना होगा कि कौन सा फ्रेंड 50 पेबल्स पहले कलेक्ट कर लेता है एंड बाद में देखना होगा कि कौन सा फ्रेंड ऐसा है जो 1 to 100 पहले ख़त्म कर देता है, यानी कि कम से कम टाइम में वो फिनिश करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन, यानी कि अब हम लोग फिर से क्लॉक को देखेंगे एंड यहाँ पर जो भी हमें कहा गया हो उसे सॉल्व करेंगे। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, ये है हमारी वॉच। यहाँ पर आता है 12, यहाँ पर आता है 3, यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर आता है 9। उसके बीच आता है 1 2 3 है तो 4 5 6 है, 7 8 9 है, 10 11। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, यानी कि जो मिनट हैंड है वो 2 से स्टार्ट हुआ। यहाँ से फ्रॉम 2 हाउ मैनी मिनट विल इट टेक कम बैक अगेन 2, यानी कि 2 से अगेन यहाँ पर 2 पर आने के लिए उसको कितना मिनट लगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। 2 है, 2 से 3 में 5, 5 से 4 5 5 10 15 20 25 30 35, बाद में आएगा यहाँ पर 40 45 45 के बाद 50 55 एंड 60। तो क्या होता है, 2 से 2 तक आने के लिए कितनी मिनट लगती है, यहाँ पर हमें टाइम लगता है 60 मिनट्स।
बाद में क्या है, व्हाट हैपन टू द हवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। यानी कि क्या हमारा जो हवा का हैंड होता है क्या वो भी मूव करता है? यस, वो भी मूव करता है। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है कि वो 1 नंबर से दूसरे नंबर पर यानी कि वो 12 पर है, 12 से 1 पर जाने के लिए वो कितना टाइम लेता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो 60 मिनट लेता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग ये ऑब्जर्व करके देखना कि जो हवा का हैंड होता है वो 1 नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करने के लिए 60 मिनट लेता है। नेक्स्ट क्या है, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटी दैट टेक अबाउट 1 hour टू कंप्लीट। यहाँ पर क्या करना है, हमारे अराउंड देखना है और हमें एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कंप्लीट होने के लिए 1 hour लगता है। तो यहाँ पर पहले तो कुकिंग आता है। पूरा कुकिंग 1 टाइम का कुकिंग कंप्लीट करने के लिए 1 hour लगता है। फिर वॉशिंग योर क्लोथ वॉश करने में भी अगर हम लोग मशीन में डालें फिर भी 1 hour जितना तो हो ही जाता है। वैसे दूसरी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो 1 hour लेती है वो आपको सोचना होगा और यहाँ पर सारी एक्टिविटी लिखनी होगी। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट योर होम। यानी कि आपके घर में डिनर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है वो आपको लिखना होगा यहाँ पर। मोर देन एन आवर, लेस देन एन आवर, यानी कि क्या आपके घर में डिनर बनाने के लिए 1 hour से ज़्यादा लगता है कि कम लगता है, वो भी यहाँ पर आपको सोचकर उसके नीचे जितना भी आवर लगता हो उसके नीचे अंडरलाइन करनी होगी। नेक्स्ट क्या है, आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। क्या आपके फादर कुकिंग कर सकते हैं वो भी आपके मदर के जितना फास्ट? तो आपको उनको पूछकर यहाँ पर आपका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, विच गेम टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। ऐसी कौन सी गेम है जो गेम 1 घंटे से कम टाइम में फिनिश हो जाती है? तो जैसे कि है चेस, फुटबॉल, वो सारी गेम है वो 1 hour से भी कम टाइम में फिनिश हो जाती है। बाद में कौन सा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक। यानी कि फुटबॉल मैच कितना टाइम लेती है? तो 45 मिनट। जो फुटबॉल की मैच होती है वो 45 मिनट की होती है और 45 मिनट में वो लोग 2 सेशन में इस गेम को खेलते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।